हर किसी का इलाज होना तय है और जनता उसको जवाब अभी उनके क्षेत्र में हवा में पुल उड़ जाता है, उनको पता नहीं चलता है। हाँ, वही कह रहे हैं कि जनता उनको वोट के माध्यम से जवाब देगी और इलाज होना तय है, क्योंकि उचित मूल्य और सही टाइम पे पेमेंट मिलेगा। उसके साथ साथ ये भी है कि कम से कम हर युवा को रोजगार भी मिलेगा। उससे परहेज कर रहे हैं क्योंकि वो खौफ उस तरह का करके रखे हैं, उस तरह का उन्होंने खौफ बना के रखा है जनता के बीच। जनता मालिक होता है, ठीक है, जनता मालिक होते हैं, ठीक है, और उनके साथ अगर उन्होंने अन्याय किया है तो उसका जवाब तो जनता वोट के माध्यम से देगी ही देगी। अभी हमारी मौजूदगी जो है सतीश नगर की धरती पर है और आज नीतीश कुमार का आगमन होने वाला था, लेकिन उसमें आगमन भी हुआ और अनावरण भी किए और साथ में आज जुड़े हुए हैं जेडीयू के युवा नेता जो कि इंजीनियर भी हैं, गोपाल जी चौरसिया जी परबत्ता विधानसभा से बिलोंग करते हैं और परबत्ता में युवाओं में खास करके जो यूथ में इनका विशेष रूप पकड़ भी है। वैसे यूथ जो देश का भविष्य है, बिहार का भविष्य है, अपने समाज का भविष्य है, इनके द्वारा लगातार जो है लोगों का जनसंपर्क बनाए हुए हैं। आप जो है आज ये बैनर जो लगाए हैं, ये इस बैनर के माध्यम से सरकार से आप युवाओं के लिए क्या कुछ मांग रखे हैं? सबसे पहले तो बिहार बुक्स के सभी दर्शक को नमस्कार है, ठीक है। मैं संक्षिप्त विवरण दे देना चाहता हूँ। मेरा प्राथमिक शिक्षा जो है खगड़िया से हुआ है, फिर हमने 12वीं की तक जो है अभियान कॉलेज पटना से पढ़ के फिर इंजीनियरिंग किया बैंगलोर से हमने, ठीक है। पेशे से इंजीनियर प्लस नेता दोनों हूँ मैं, ठीक है। और मेरा जो है, क्यों हम परबत्ता विधानसभा से अगर मुझे पार्टी से मौका मिलता है तो हम जो है औद्योगिकरण के क्षेत्र में काम करेंगे और खास करके किसान भाई लोग जो है उनका जितना भी अभी आज के दिन में अगर आप देखें जितना भी खेती होता है, ठीक है, ज़्यादातर अनाज जो है वो बाहर जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे अगर हम फैक्ट्री लाएंगे, ठीक है, जो कि हमारा कार्य करने के दौरान का जो भी कॉन्टैक्ट है उसके आधार पे जो भी हम कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे औद्योगिकरण लाएंगे, उससे ना सिर्फ किसान को फायदा होगा क्योंकि उचित मूल्य और सही टाइम पे पेमेंट मिलेगा। उसके साथ साथ ये भी है कि कम से कम हर युवा को रोजगार भी मिलेगा उससे, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर हम पहले 5 साल में मौका मिलता है पार्टी से, तो अगर पहले 5 साल में अगर हम 5 कंपनी भी लाते हैं, कम से कम 5000 लोगों को भी रोजगार मिलता है हमारे विधानसभा से। तो मेरा गोपाल जी, परबत्ता विधानसभा में केला का खेती बहुत बड़े असर होता है, मक्का उपजाने में खगड़िया सबसे आगे है, लेकिन बड़ा बड़ा फैक्ट्री नहीं आ पाता, यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ से भर भर के लोग दिल्ली पंजाब जब जाते हैं, यहाँ पर लेबर मजदूर की तरह फैक्ट्री बन गए है बिहार। इसमें आपका विजन जो है, आपने अपना विजन के माध्यम से बिहार के लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? मेरे राजनीति में आने का उद्देश्य ही यही है कि अभी जो बाहर जा रहा है, हमारा अनाज भी जा रहा है बाहर, हमारे लोग भी बाहर जा रहे हैं, ठीक है, उस चीज को हम रोकेंगे और यहाँ पे औद्योगिकरण के क्षेत्र में काम करेंगे। क्योंकि मेरा जो इंजीनियरिंग हमने किया बायोटेक्नोलॉजी से किया है, ठीक है, तो फूड सेक्टर में ही मेरा नौकरी भी रहा है, 1 दशक हमने नौकरी किया है फूड सेक्टर में ही, ठीक है। तो इसीलिए जो भी हमारा कॉन्टैक्ट है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे औद्योगिकरण के लिए काम करेंगे और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो फूड सेक्टर में, फीड सेक्टर में, उसका यहाँ पे हम फैक्ट्री लगवाने का काम करेंगे अगर पार्टी की तरफ से मौका मिलता है तो। देखिए, आपकी बातों को इसलिए अमल किया जाएगा कि नीतीश कुमार भी अमल करेंगे, वो भी इंजीनियर है, आप भी इंजीनियर हैं, एक सेक्टर के लोग हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, कैसे बिहार डेवलप होगा वो भी उसी पे काम कर रहे हैं, आप भी कहीं ना उसी पे काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आप अपनी बातों को जो है वहाँ पे पटल पर कैसे रखेंगे आप? देखिए, हमने ऑलरेडी हाईकमान तक अपना बात पहुंचा दिया है, ठीक है। बाकी जो भी हाईकमान दिशा निर्देश करेंगे उस पे हम चलेंगे और अगर मौका मिलता है तो 100% हम गारंटी के साथ कह सकते हैं हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए काम करेंगे। किसान और युवा दोनों के लिए ये चीज फायदेमंद रहेगा। अच्छा, अभी वर्तमान में जो है परबत्ता में किसी चीज को कमी आपकी दिखल रहा है? देखिए, परबत्ता में विकास जो भी हुआ है नीतीश कुमार जी के पिछले 20 साल के शासन में वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे खलता है वो है एक तो किसान भाई लोगों के लिए, दूसरा है आपको रोजगार के लिए जो लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी बहुत हद तक रुका है वो, ठीक है, लेकिन अभी भी जो है उस क्षेत्र में आगे बढ़ के हम स्पेशली फूड सेक्टर में, फूड एंड फीड सेक्टर में जो फैक्ट्री लाएंगे उससे किसान भाइयों के लिए फायदेमंद रहेगा, युवा को रोजगार मिलेगा, प्लस और भी जो लोग, क्योंकि जब यहाँ पे रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, उससे बिजनेस भी बढ़ेगा, है ना, दुकान वगैरह, दुकानदौरी खुलेगा, उस हिसाब से बिजनेस भी बढ़ेगा, है ना। तो मेरा राजनीतिक उद्देश्य ही है औद्योगिकरण, इसके लिए हम यहाँ पे हैं और जैसा पार्टी का दिशा निर्देश होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। अच्छा, एक बात, परबत्ता में कुछ समस्या भी, लोकल कुछ समस्या और जैसा कि जनता से सुनने को मिलता है कि जो माननीय विधायक अभी हैं, ठीक है, उनके बारे में डॉक्टर संजीव, हाँ, उनके बारे में जो कंप्लेंट बहुत तरह का आता है, जिसके वोट से वो बने विधायक,
ठीक है, उन्हीं के साथ अत्याचार। ऐसा बहुत सारा केसेस मेरे पास आया कि जो कहते हैं कि झूठे केस में हमको फंसा दिया गया है, ठीक है। एक पत्रकार के ऊपर भी एफआईआर करके उसको जेल डाल दिया गया। देखिए, हर किसी का इलाज होना तय है, सही समय आने दीजिए, हर किसी का इलाज होके एक रहेगा। पत्रकार घर में बुला के उसको मारपीट किया गया। देखिए, जो भी अत्याचार किया है, ठीक है, जो भी अन्याय किया है जनता के साथ, हर किसी का इलाज होना तय है और जनता उसको जवाब अभी उनके क्षेत्र में हवा में पुल उड़ जाता है, उनको पता नहीं चलता है। हाँ, वही कह रहे हैं कि जनता उनको वोट के माध्यम से जवाब देगी और इलाज होना तय है। आप जो गोपाल जी अभी युवा को खास करके यूथ अब युवा है, हाँ, यदि आपको सरकार मौका देती है, हाँ, नीतीश कुमार आपको टिकट लेकर उतारते हैं, हाँ, तो फिर आप कहते हैं कि वो थोड़ा सा अलग ढंग का है, फंसाने काम करता है, हाँ। तो आपको डर नहीं लगता है? डर क्यों लगेगा? देखिए, डर क्यों लगेगा? अगर हम सही हैं, हम कुछ गलत तो कर रहे नहीं, किए नहीं है और नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम गलत नहीं है तो डर किस बात का है? संवैधानिक देश है ये। बहुत सारा लोग यहाँ पर आए थे, हाँ। हमने बहुत सारा पब्लिक ओपिनियन किए थे, हाँ। कोई भी उससे बोलने के लिए परहेज कर रहे थे। परहेज कर रहे हैं क्योंकि वो खौफ उस तरह का करके रखे हैं, उस तरह का उन्होंने खौफ बना के रखा है जनता के बीच। जनता मालिक होता है, ठीक है, जनता मालिक होते हैं, ठीक है, और उनके साथ अगर उन्होंने अन्याय किया है तो उसका जवाब तो जनता वोट के माध्यम से देगी ही देगी, है ना। बिल्कुल, ये हमारे साथ में गोपाल जी चौरसिया, इसे ऐसी कहा जाए, ये काफी एजुकेटेड व्यक्ति हैं, इंजीनियर भी हैं, और इनका बातों से आपको लगा होगा कि औद्योगिक क्षेत्र में नई क्रांति ला देंगे पर्वताक क्षेत्र में, बशर्ते इन्हें पार्टी मौका दे, ये अपने द्वारा बातों रखे। क्योंकि केला खेती होता है, केला खेती में काफी किसान को नुकसान हो जाता है, बाढ़ रहे विभिन्न तरह से। अच्छा, उनको भी मुआवजा देने का काम किया जाएगा, जिनका भी बाढ़ में अभी ऑलरेडी हम लोगों ने 7-7 हजार रुपए दिया है, और भी आगे जो भी मुआवजा बनेगा, किसानों का मुआवजा हम लोग देने का काम करेंगे। आपका कनेक्टिविटी का पूरा पब्लिक से बनाए रखते हैं हमेशा आप? हम जनता के बीच ही रहते हैं, और मेरा जो मेन उद्देश्य है, जो भी अभी जनता के बीच खौफ है, उस चीज को 100% हम वायदे के साथ कह सकते हैं दूर होगा, और हम जनता के नीतीश कुमार जी जो महिलाओं को 10,000 दिए हैं, ये क्या बिहार में परिवर्तन दिखेगा आपकी बात? 100% इसका परिवर्तन दिखेगा। अभी देखिए 10,000 मिला है, टोटल 2,10,000 मिलना है, ठीक है। तो शुरुआत में 10,000 से कुछ ना कुछ रोजगार शुरू करेंगे, और आगे चल के जो है 2 लाख रुपए और दिया जाएगा। तो अगर आप देखें तो 2,10,000 रुपए में कुछ अच्छा खासा रोजगार किया जा सकता है, ठीक है। वो हो गया महिलाओं के लिए। अभी जो हमारे श्रमिक लोग हैं, उनके खाते में भी 5-5 हजार रुपया देने का काम किए हैं नीतीश कुमार जी, ठीक है। तो हमारे मुख्यमंत्री जो है ना किसी एक जात के हैं, ना ही किसी एक पार्टी के हैं, ये पूरा क्षेत्र के लिए काम किए हैं, पूरा हर वर्ग, बिहार के हर वर्ग के लिए इन्होंने काम किया है। आप किसी भी जाति धर्म के लोगों से पूछें, हर कोई लाभान्वित हुआ है। अभी रोड बन रहा है, रोड से हर कोई लाभान्वित हुए हैं। सरकारी भवन जो है वो देखिए, सरकारी नौकरी आज तक के इतिहास में जो। और बताओ, मैं देखा शिलान्यास पट बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन रोड जल्दी टूट जाता है, शिलान्यास पट रखा रहता है। आप देखिए, शिलान्यास बोर्ड दिखेगा आपको, लेकिन वो काम दिखेगा नहीं, काम स्टार्ट हुआ नहीं, बस शिलान्यास बोर्ड बड़ा सा लगा दिया जाता है, वो हवा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम आपको दिखेगा नहीं। शिलान्यास का सिर्फ बोर्ड दिखेगा आपको, काम नहीं दिखेगा। ये चीज आप जनता मालिक से भी पूछ सकते हैं, है ना। बिल्कुल, अपना राय इसमें देकर के इस वीडियो को अधिक शेयर कर दीजिए। जय हिंद।